जय माई की। रात के अंधेरे में किसी ने तंत्र किया है। रात के अंधेरे में क्या सोच के किया? किसी के ऊपर रात के अंधेरे में शुक्रवार की रात को तंत्र किया, जो कि हमेशा मैं बताती हूँ कि कोई नालायक बंदा है जो कि शुक्रवार को कहीं जाता है और फिर शनिवार को करता है। लेकिन माँ का कार्ड यहाँ पे निकल गया है। रात भर माँ चौराहे वाली के रूप में आपके घर के बाहर खड़ी रहती है। जो भी तंत्र आप करते हो उसे जला के भस्म कर दिया जाता है। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि वो तंत्र जलाया नहीं गया बल्कि वापस फेंक दिया। ये तंत्र वापस फेंका गया है। ठीक है, हर बार माँ उसे जलाती थी, भक्षण करती थी, लेकिन इस बार ये जलाया नहीं माँ ने। इस बार माँ ने उसे वापस भेज दिया। मुबारक हो जिसके पास भी तंत्र जा रहा है वापस। आपने क्या सोच के वापस किया कि मैं किसी भी तरीके से कोई भी बलि वगैरह देकर, नींबू वगैरह देकर ये तंत्र आपके ऊपर भेज दूंगा तो आप सुबह तक ख़त्म मिलोगे। नहीं, माँ के बच्चे ऐसे ख़त्म नहीं होते हैं, क्योंकि माँ ऐसे रखती है। ये घेरा देख रहे हो आप चारों तरफ, ऐसे अपने घेरे में रखती है अपने बच्चों को। कितने भी तंत्र वगैरह कर लो, जब बच्चा माँ 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 करता है, कोई साधना नहीं, कोई तपस्या नहीं, बस उसके अंदर से एक ही चीज़ निकलती है, मेरी माँ। देखो ये कार्ड निकल रहा है। कोई भक्ति नहीं, कोई तपस्या नहीं, बस माँ माँ माँ। तो माँ ऐसा घेरा बना लेती है अपने बच्चे के चारों तरफ। ठीक है, तो भैया तंत्र करने वाला जो भी इंसान है यहाँ पे, उसको मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि आपकी थर्ड आई भी ओपन कर दी माँ ने और आपके गुरु का हाथ आपके सर पर है। ठीक है, आप आगे बढ़ते जा रहे हो। शायद यही बात किसी को हजम नहीं हो रही कि आप आगे कैसे बढ़ रहे हो। आपकी एनर्जी को बैलेंस किया जा रहा है, आपकी एनर्जी को बैलेंस किया जा रहा है। शमशान काली माँ रौद्र रूप में आपके चारों तरफ खड़ी हुई है। तंत्र करने वाले इंसान के ऊपर वापस तंत्र जा रहा है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपके आसपास, आपके माहौल में जो भी आपके ऊपर तंत्र करता है, उस तंत्र करने वाले बंदे के घर का कोई ना कोई सदस्य बड़ी बीमारी से जूझ रहा होगा इस वक्त, और वो हॉस्पिटल में एडमिट होगा। वो जो बीमारी उसकी थी डबल, वो इतनी थी और वो अब इतनी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये माँ न्याय करने का तरीका है माँ का। देखो माँ अपने तरीके से न्याय करती है यहाँ, क्योंकि भैरव बाबा की भी यहाँ पे एनर्जी निकल के आ रही है। तो भैरव बाबा भी आपके साथ है, आपकी रक्षा में खड़े हुए हैं यहाँ पे। हाल फिलहाल में किसी ने यहाँ भैरव बाबा की भी कोई ना कोई हवन वगैरह या रात के वक्त कोई पूजा जरूर की है। ठीक है, देखो ये आगे आपने आग में बैठ के तपस्या की है। यहाँ पे जिसने भी ये आग में बैठ के तपस्या की है उसका कार्ड यहाँ पे निकल के आया है। तो ये भगवती आपको एक ही चीज़ बता रही है कि तू बस आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं जिसका कि सामना आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ तंत्र करने वाले बच्चे के लिए बोला जा रहा है शाबाश बेटे, लगे रहो, क्योंकि ये तंत्र आपके ऊपर वापस आ रहा है। ठीक है, समझाने से कोई समझता नहीं है, लेकिन ये जब वहाँ की जब जीभ निकलती है ना गुस्से में, तो इतनी लंबी जीभ होती है कि एक जीभा में ही पता नहीं कितने लोगों को लपेट लेती है। ये जीभ निकलने का ये मतलब मत समझो कि किसी पे भी सवारी आई उसने जीभ निकाल दी तो बस हो गया काम। नहीं, वो सिर्फ एक थोड़ा सा हल्का सा माँ का कण मात्र एनर्जी होती है। जब माँ की असली ऊर्जा जब प्रकट होती है तो पता नहीं कितने लोग एक साथ लपेट देती है माँ अपनी जीभा में। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। जिसने भी रात के अंधेरे में किसी के ऊपर तंत्र करने की जुर्रत की थी, वो तंत्र आपका माँ ने पी लिया। ठीक है, यहाँ पे तंत्र पी लिया, और अपना जो भी तंत्र है, अपने जो भी प्रेत है, अपने जो भी गण है, आपका थोड़ा सा था बिल्कुल, वो जो माँ ने पी लिया। लेकिन अब जब माँ अपना भेजेगी तो माँ 1000 और करोड़ गुना मिक्स करके भेजेगी, क्योंकि यहाँ माँ पी रही है
जो आपने भेजा ना रात के अंधेरे में, उसको पी रही है और अब माँ अपना भेजेगी। ठीक है, माँ अपना तंत्र आपकी तरफ भेजेगी। कितने सारे अनगिनत माँ के चरणों में कितने सारे हैं, ये सारे आपके ऊपर जिसने भी तंत्र किया किसी दूसरे इंसान के ऊपर बिना वजह ये तंत्र किया गया है, तो ये आपकी तरफ वापस जाएगा। ठीक है, फिर चाहे आप कितने ही हॉस्पिटलों के चक्कर काट लेना, आप कभी भी ठीक नहीं हो पाओगे। जिसके ऊपर भी ये तंत्र भेजा है वो कभी ठीक नहीं होगा, हमेशा वो दवाई खाता रहेगा, शरीर का कोई ना कोई अंग निकलवाता रहेगा। आज ये अंग निकलवाया, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, आज ये निकलवाया, क्योंकि ये आपके कर्मों के हिसाब से है। आपके घर का बंदा कोई भी अगर इस तरीके की हरकत करता है तो उसके परिवार का बंदा कभी भी ठीक नहीं रहता है। ठीक है, भक्त के तो माँ पी लेती है, माँ भक्त के डर को भगा देती है, उसकी पूरी गलत चीज़ों को माँ भक्षण कर लेती है, पी लेती है पूरा, लेकिन उसे कई गुना, 1000 गुना, करोड़ गुना बढ़ाकर उस बंदे के ऊपर माँ वापस भेजती है। ठीक है, आपकी जितनी भी गंदी एनर्जी है वो सारी हटा दी जाएगी, लेकिन उस इंसान के ऊपर करोड़ गुना भेजी जाएगी। आप ऐसे कवच में हो, ये कवच है ना, ये ऐसे कवच में हो और ऐसे ही रहोगे। बस माँ की जितनी पूजा पाठ जितनी आपको आती है, गुरु के सानिध्य में रहकर अपनी वो करते रहो। हाँ, ये रात के अंधेरे में ही किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो भी की जा रही है रात के अंधेरे में की जा रही है, लेकिन यहाँ काल रात्रि आ गई है। ठीक है, यहाँ काल रात्रि चल पड़ी है, माँ तारा यहाँ पे चल पड़ी है, जो कि आपके लिए आई है सब कुछ चेंज करने के लिए। सब कुछ चेंज कर देगी भाई, लाइफ चेंज कर देगी, करने कराने वाले को चेंज कर देगी। माँ जब किसी पे कोई तंत्र करवाया जाता है माँ के बच्चों पे, तो माँ की एक ऐसी भूख जागृत कर लेती है माँ, जो करने वाला करवाने वाला सोच भी नहीं सकता। ये बहुत बड़े लेवल के खेल होते हैं। मैं बहुत बार बोलती हूँ कि इन चीज़ों के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। एक वक्त तक माँ ने आपको माफ़ भी किया है, बहुत बार माफ़ किया है यहाँ पे, लेकिन शायद किसी ने अनसुनी कर दी, तो भाई अब ले लो मज़े। ठीक है, अब ये काल रात्रि चल पड़ी है, चामुंडा चल पड़ी है, चंडी माँ चल पड़ी है। अब जिसने भी जिसके ऊपर किसी भी तरीके के तंत्र वगैरह किए थे, तो अब आप उनका सामना कर लो। ठीक है, हम तो क्या ही बोले, माँ अपने आप बताएगी। रात के अंधेरे में आ रही है माँ चल के चांद की रोशनी में आ रही है माँ चल के। ठीक है, रात के अंधेरे में आ रही है माँ चल के। तो अब भुगत लो भाई जिसने भी ये किया है। कुछ गाइडेंस निकाल लेते हैं आज आपके लिए। क्या गाइडेंस है, कार्ड के माध्यम से आपके लिए कुछ गाइडेंस निकालते हैं 15 दिन की। अरे वाह, 15 दिन का नाम लिया और 15 दिन के अंदर अंदर कुछ जहरीले इंसान आपकी लाइफ से चले जाएंगे। 15 दिन के अंदर अंदर, आज से 10 दिन के अंदर अंदर आपका वक्त बदल जाएगा और 15 दिन आते आते किसी की लाइफ से ऐसे इंसान निकल के चले जाएंगे जो कि बहुत ही जहरीले हैं, आपके लिए बुरा सोचते हैं, आपके लिए गलत सोचते हैं, आपके दिमाग को नेगेटिव कर देते हैं, पति पत्नी के बीच झगड़ा बहुत ज़्यादा करवाते हैं। ऐसे इंसान आपकी लाइफ से आज से 15 दिन के अंदर अंदर चले जाएंगे। किसी के ऊपर किसी भी तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो वो भी आपकी निकल के चली जाएगी। ठीक है, आप दोबारा से अपनी अच्छी ज़िंदगी स्टार्ट कर सकते हो। आपका दिमाग बिल्कुल ठीक हो जाएगा, प्रोग्रेस हो जाएगी आपकी 15 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, 15 दिन के अंदर अंदर आपकी लाइफ से ख़राब लोग चले जाएंगे। और ये ख़राब लोग कितने हैं, 7 8 ये इंसान आपकी लाइफ से चले जाएंगे। तो गम मत मनाना कि ये बंदे तो अच्छे थे, हमें नहीं पता होता कई बार कि कौन अच्छा कौन बुरा है। हम उनके लिए रोते रहते अच्छा अच्छा, लेकिन एक वक्त के बाद जब हमें पता चलता है तो यही पता चलता है कि ये सबसे घटिया थे जिसको हम सबसे अच्छा सोच रहे थे। इसलिए अगर आपकी लाइफ से इन 15 दिनों के अंदर अंदर कोई जाता है तो जाने दो, क्योंकि वो आपके हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़ा करवाने वाले लोग हैं, आपके ज़िंदगी में जहर घोलने वाले लोग हैं,
जो कि आपको अपने अंडर में रखने वाले लोग हैं। क्लियर बोल लो, गए तो गए, जाने दो, ठीक है। ये गाइडेंस निकल के आ रही है आपकी। किसी के सिखाए में नहीं रहना है आपको। अगर आपको कोई सिखाता है किसी भी तरीके की, किसी के बारे में कोई चुगली वगैरह करता है, तो बिल्कुल नहीं माननी आपको, यहाँ बिल्कुल मना किया जा रहा है। किसी की ग्रोथ यहाँ पे बढ़िया होगी, बढ़िया ग्रोथ, 1 नंबर ग्रोथ होगी 15 दिन के अंदर अंदर। कोई उदास है, ज़्यादा ही उदास है, लेकिन उसकी उदासी जाने का वक्त आ चुका है। 15 दिन के अंदर अंदर आप उदास हो जाओगे, आप रिकवरी होगी, आप इससे बाहर निकल जाओगे। जो भी आपके अंदर जो चीज़ें हुई है, कॉन्फिडेंस गिरा है या किसी ने भी आपके दिल को तोड़ा है, तो उससे आप बाहर निकलोगे, ठीक है। क्योंकि बहुत अच्छा कार्ड निकल के आ गया, पॉजिटिव कार्ड यहाँ पे निकल के आ गया। कोई यहाँ सोशल मीडिया पे भी कोई ना कोई ऐसा काम करता है बंदा जिसकी तरक्की होगी आगे, ठीक है। चमत्कार आने वाला है किसी की लाइफ में। अब ये क्या चमत्कार, ये तो आप ही बता सकते हो, लेकिन चमत्कार आने वाला है। किसी का मंथन होगा अपना खुद का,